गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम शशि कुमार शर्मा और बेसिकली मैं रहने वाला दिल्ली का ही हूँ और मैं आपके सामने के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ईवी को लेके। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। अब देख रहे हैं सर, इंडिया के अंदर हर जगह ईवी ग्रो कर रहे हैं, राइट। जैसे पेट्रोल पंप है, डीजल पंप है, सीएनजी पंप है। तो आज के टाइम पे सारा क्या होने वाला है, आने वाले 5 से 10 साल के अंदर ये बंद हो जाएंगी और कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिकल में, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, व्हीकल हो, बस हो, ट्रक हो या बड़े बड़े डैम्पर हो, राइट। तो मैं अकेला नहीं, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया ही कन्वर्ट कर रही है ईवी को लेके, राइट। तो उसी तरीके से अगर जो उनकी गाड़ियाँ होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती है, वो 10 से 12 घंटे लगते हैं उसको चार्जिंग करने के लिए। तो उसी तरीके से उनको फास्ट चार्जर भी चाहिए। जो फास्ट चार्जर होता है वो 25 से 30 मिनट के अंदर उसको पूरा फुल चार्ज कर देता है। तो इंडिया नहीं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम ईवी चार्जिंग स्टेशन का सेटअप लगा के देते हैं। जैसे पेट्रोल पंप के अंदर पेट्रोल भरा जाता है, वैसे ईवी चार्जिंग स्टेशन के द्वारा गाड़ी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती है उनको चार्ज किया जाता है। तो उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, राइट। जो मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है इको प्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड। यानी ये कंपनी राजस्थान से कंपनी है। ये टाटा, जियो, रिलायंस, अडानी को सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। जब उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता था तो इन्होंने खुद के अपनी कंपनी को डेवलप कर दिया और यहाँ पर रत्नगर, अलवर, राजस्थान के अंदर यहाँ पे है। इसका 3 ऑफिसेज है, जहाँ पे एक हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी के अंदर है, सेल्स ऑफिस है। साथ में हमारा सूरत गुजरात के अंदर है और आने वाले टाइम के अंदर अभी यहाँ पर नोएडा दिल्ली के अंदर खुलने वाला है और साथ में हमारा गुड़गांव के अंदर पूरा सेल्स ऑफिस खुलने वाला है। आने वाले टाइम के अंदर अभी तो ईवी चार्जिंग स्टेशन ही सेटअप कर रही है। आने वाले टाइम में ये बड़े बड़े व्हीकल भी यहाँ पे कंपनी खुद लॉन्च करने वाली है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसके अंदर है। तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो चार्जिंग स्टेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ कि कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे अगर वन टाइम पैसा लगा के लाइफ टाइम कैसे पैसा इन्वेस्ट करके वन टाइम पैसा लाइफ टाइम कैसे पैसा कमाया जा सकता है दोस्तों। देखिए, तो हमारे पास चार्जिंग स्टेशन है वो 4 कैटेगरी का चार्जिंग स्टेशन है। पहला हमारे पास 60 किलोवाट का चार्जर है, दूसरा 80 किलोवाट का, तीसरा है 120 किलोवाट का, दूसरा 240 किलोवाट का दोस्तों। जो आपका 60 किलोवाट का है वो 17 लाख रुपए का है। 80 किलोवाट का है वो 80 किलोवाट का है वो 21 लाख रुपए का है और 120 किलोवाट का वो 42 लाख रुपए का है। ऐसे करके हमारे पास चार्जिंग स्टेशन है दोस्तों, राइट। तो उसी के बारे में बताना चाहता हूँ वन चीज़ें। हमारे पास जो है अभी 40 किलोवाट 80 किलोवाट का जो चार्जर है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कोई भी इन्वेस्टर वन टाइम के अंदर अगर 21 लाख रुपये इन्वेस्ट कर देता है और जो इन्वेस्ट कर देता है और हम चार्जिंग स्टेशन का पूरा सेटअप बना के आपको देते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो वन टाइम के अंदर लगाने के बाद वो कैसे इनकम उसको होता है वही आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, सपोज इन्वेस्ट कहता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि कहते हैं लोग कि मैंने पैसा तो लगा दिया लेकिन मुझे कितना प्रॉफिट आएगा मुझे उसके बताओ, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो हम आपको चार्जिंग स्टेशन के बारे में जो बताया वो चार्जिंग स्टेशन का हम प्रोजेक्ट नहीं बेच रहे हैं दोस्तों। हम पूरा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। जैसे टाटा है, जियो, रिलायंस, अडानी बेचते हैं ओनली प्रोडक्ट, हम पूरा बेच रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर हम आपके पास अगर लैंड है तो वेल, अगर लैंड नहीं है तो हमको लैंड प्रोवाइड कराते हैं, राइट। साथ में हम आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, बिजली देंगे, कनेक्शन देंगे, 11,000 वाट की बिजली कनेक्शन देंगे, अर्थिंग, केबलिंग, वायरिंग, कंस्ट्रक्शन, कैनोपी वर्क पूरा प्रोवाइड करा के आपको देते हैं, जैसे मेरे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो उसी तरीके से इनकम कैसे ड्राइव होता है वो आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, तो पहला सपोज मैंने आपको बोला ये पहला, इनके 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास है इन्वेस्टर, दूसरा है लैंड ओनर डीडीए, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, चौथा इको प्लग कंपनी जो आपको सर्विसेज देती है। सपोज मैंने बोला कि एक यहाँ पे कार है यानी कस्टमर है जो यहाँ पे मैनलेस और कैशलेस है दोस्तों। ये देखिए, आदमी की जरूरत नहीं है और मैन का कोई मतलब इसके अंदर नहीं है। 24/7 ये ओपन रहता है दोस्तों। एक कस्टमर आता है, अपनी गाड़ी चार्ज करता है, एक 100 गाड़ी भी चार्ज करता है तो 40 यूनिट वो लेता है। यानी 40 यूनिट तो कार ने बिजली यूज़ किया, वो 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पैसा वो पे करेगा। यानी देखा जाए तो 800 रुपये वो पे करेगा और 800 रुपये के अंदर वो 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर रन करेगा दोस्तों। और 250 से 300 किलोमीटर रन करने के लिए कस्टमर को अगर पेट्रोल पे जाएगा तो 2,500 से 3,000 रुपये लग जाएगा। और यहाँ पे कितने में कर दिया दोस्तों, यानी 1/3 में उसका काम हो गया। तो जो 800 रुपये का है दोस्तों, इसी का 100% डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, 800 रुपये का सीधा है 30% चला जाता है इन्वेस्टर को जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है। यानी 800 रुपये का 30% दोस्तों हो गया 240 रुपये, ये इन्वेस्टर की इनकम हो गई। एमसीडीआर जो लैंड होगा, जो लैंड ओनर होगा चाहे उसको जाता है 5%। अगर 5% की बात करें तो हो जाता है 40 रुपये चला जाएगा किसको, लैंड ओनर को। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जाता है 40%। अगर बोला जाए तो 40% हो गया 320 रुपये दोस्तों। 320 रुपये चला गया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। इको प्लग कंपनी को जाता है 25%। अगर बात करें तो हो गया 200 रुपये दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी सरकार पैसा सबसे ज़्यादा कमा रही है दोस्तों। अब कैलकुलेशन करके देखते हैं, अगर टोटल कैलकुलेशन अगर 100% करते हैं तो 800 रुपये तो ये हो गया दोस्तों।
और 100% डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये लाइफ टाइम इनकम आता है दोस्तों। सपोज आपकी अगर मैंने बात की और बताना चाहूँगा कि अगर ये जो आप देख पा रहे हैं एक दिन के अंदर एक गाड़ी यानी एक कार चार्ज हुआ तो एक कार से कितना इनकम हुआ, अब देख सकते हैं एक कार से हुआ 240 रुपये की इनकम एक कार से, राइट। और अगर दिन में 10 कार भी आ जाता दोस्तों तो इंटू 240 रुपये कर लीजिए, यानी 2400 रुपये पर डे की इनकम हो गई इन्वेस्टर की। यानी जिसने 21 लाख रुपए लगाया है, अगर डेली के अंदर लगाते हो तो 26 लाख रुपए, और अगर नहीं उतना ही है, इसको कर देता हूँ, देखिए इरेज करके, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2040 रुपया हो जाता है। 24 रुपये से ही कह रहे हो, ठीक है, 2400 हो जाती है इनकम इन्वेस्टर की पर डे की दोस्तों। पर डे का अगर 224 रुपये हो गया तो महीने का कैलकुलेशन कर लीजिए, महीने के बाद अगले क्वार्टरली हाफ ईयरली कर लो, देख सकते कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है दोस्तों। तो ये तो हो गया पर डे का। मरा से मरा अगर देखेंगे एक दिन में 10 गाड़ी भी नहीं है, ये 5 गाड़ी भी आती है तो आधा तो आएगा, 1200 रुपये तो आएंगे। 1200 पर डे का, महीने का आप जोड़ लें, क्योंकि अभी ये स्टार्टअप है, आने वाले 3 महीने के अंदर गाड़ियाँ बढ़ेगी, आपका इनकम बढ़ेगा, 3 महीने में गाड़ियाँ बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगा। ये तो हो गया सर इन्वेस्टमेंट का पार्ट दोस्तों, राइट। अब आगे और बताना चाहूँगा इसका सबसे बेनिफिट क्या है। आपने देखा होगा, आपने नाम सुना, गवर्नमेंट ने एक फंड निकाला जिसे बोलते हैं PME ड्राइव स्कीम। PME ड्राइव स्कीम ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसके अंदर 11,900 करोड़ गवर्नमेंट फंड ने निकाला है, जो उसको सब्सिडी के रूप में इनको देना है। 11,900 करोड़ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बस, ट्रक, JCB सबके लिए निकाला है दोस्तों, जिसमें से स्पेशल आप गूगल करके देखेंगे तो 2000 करोड़ निकाला है किसके लिए, 2000 करोड़ EVCS पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए निकाला है दोस्तों, जिसको 2000 करोड़ किसी भी हाव में 2028 तक हमारी कंपनी को बांटने ही बांटने हैं। यानी जो पैसा आप लगाओगे, यानी टोटल पैसा आपने लगाया 80 किलोवाट की अगर बात करूँ तो हमारा जो चार्जिंग स्टेशन है 80 किलोवाट आपने यूज़ किया, उसकी अगर कीमत है वो 21 लाख रुपये, 21 लाख रुपये आपने लगाया, तो 21 लाख रुपये में गवर्नमेंट कह रही कि आपको मैं जो सब्सिडी है, आपको मैं सब्सिडी जो है वो 50% टू 80% सब्सिडी में दे रहा हूँ दोस्तों। 50% और 80% सब्सिडी जो होता है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इन्फा होता है। अगर आपकी प्राइवेट लैंड होगी, प्राइवेट लैंड हो गया या कहीं होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, अगर प्राइवेट लैंड में मिलता है 50% और गवर्नमेंट की लैंड अगर कहीं पे होगी तो उसको मिलता है 80%। वेरिएंट करता है, डिपेंड करता है अलग अलग प्रोडक्ट पे, इंफ्रा पे और मशीनरी पे आपको सब्सिडी मिलता है। क्योंकि सब्सिडी कंपनी ने लॉन्च किया है, हम आपको परफॉर्मा भर के देते हैं, एप्लीकेशन आपको देते हैं, साथ में मशीन की बिलिंग और कोटेशन आपको कहीं भी साइबर कैफे में जाकर अपलोड कर देना है, सब्सिडी आ जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट का पोर्टल भी ओपन नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ से ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो ये पूरा पार्ट है इन्वेस्टर का कि देख सकते हैं जो पैसा आपका सेफ है। दूसरी बात आपको बता दूँ, ये जो एग्रीमेंट होता है पेट्रोलियम मंत्रालय का, जो एग्रीमेंट होता है दोस्तों वो होता है 19 साल का। ईवी चार्जिंग स्टेशन यानी जो ऊर्जा मंत्रालय का जो एग्रीमेंट होता है वो होता है 10 साल का। 10 साल के बाद आपको 1 रुपया देना नहीं है, आपका एग्रीमेंट रिन्यू हो जाता है अगले 10 साल के लिए, और ओनली आपका जो एग्रीमेंट का चार्जेस होता है वो 1000 से 1500 रुपये वो लगने, उसके बाद कुछ नहीं लगने हैं। आप ये देखिए कि पहला आपको सोचना चाहिए मैंने पैसा दिया है तो मेरे को क्या, पहले बात उसके ऊपर लायबिलिटी 0 है, क्योंकि स्टेशन के अंदर टूटना फूटना जलना चोरी होना AMC सारी कंपनी दे रही है। AMC आपको बताता हूँ, देखिए जो 25% इसने लिया है, 25% जो इक्विपल कंपनी ने लिया है दोस्तों, वो 5 जगह जाता है। पहला जगह जाता है 5% हमारा इंश्योरेंस का, जो 5% जाता है दोस्तों वो चला गया इंश्योरेंस का, यानी आपकी जो कवर है वो इंश्योर है, 1 CR का आपका इंश्योरेंस कवर मिलता है इसके अंदर। साथ में दूसरी अगर बात करूँ टेक्नोलॉजी को जाता है 5%, यानी जो आप टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो उस टेक्नोलॉजी को जा रहा है 5%। तीसरी की अगर बात करूँ सर्विस को जा रहा है 5%, जो सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो। साथ में आपका 4th टेक्निकल डिपार्टमेंट को, जो कोई टेक्निकल में कोई प्रॉब्लम होता है दोस्तों उसको जाता है 5%, यानी 5 का 20 और 5 25, यानी 5% और अदर, 5% और अदर में जाता है दोस्तों। यानी पहले से इंश्योर है, साथ में टेक्नोलॉजी में दिक्कत आता है, साथ में सर्वर और OCPI लिख लीजिए, OCPI सर्वर में कोई भी दिक्कत आता है, पेमेंट में दिक्कत आता है, गेटवे में दिक्कत आता है दोस्तों, तो सब कंपनी क्या कर देती है, आपको वेयर करती है। यानी इसके अंदर ना मेललेस और कैशलेस आदमी रखने की जरूरत नहीं है, टूट जाए, फूट जाए, जल जाए, चोरी जाए, कुछ भी सब कंपनी वेयर करती है दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है। तो ये फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट किया, लाइफ टाइम आपकी इनकम आता रहेगा। घंटे घंटे गाड़ी चार्ज होता रहेगा दोस्तों, घंटे घंटे पैसा आता रहेगा। लाइव अगर टेस्टिमोनियल देखा तो हमारा जो ऑफिस है वो डिक्सी सेंटर में है, जनकपुरी। कभी भी आप वहाँ पर आए, विजिट करें, वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है जो पर डे का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है दोस्तों। अभी लगे हुए मुश्किल से 1.5 से 2 महीने हुआ है, 2500 से 3000 पर डे का इनकम जनरेट करके दे रहा है दोस्तों, विदाउट एनी आपको लाइबिलिटीज़ को लेके। और इसका ओनरशिप एग्रीमेंट आपके नाम रहता है दोस्तों। जब मर्जी जब इसको किसी को सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, क्योंकि ये फ्री है, क्योंकि ओनर आप हो, आप आपकी मर्जी है। क्योंकि 6 महीने साल भर बाद यही मशीन आपको लाख रुपए कमा के देगा पर मंथ का। क्योंकि देखिए आज के आने वाले इसकी जो एक्चुअल मार्केट है वो 2030 है, हम 4 साल पहले हैं। तो ये फ्यूचर है ईवी चार्जिंग स्टेशन लगवाने का। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।